हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो बेटा, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड सेमेस्टर सिक्स्थ। सब्जेक्ट है जी इंग्लिश लिटरेचर, या हम कहें इंग्लिश इलेक्टिव का जो सिलेबस है बेटा, जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की तरफ से जारी किया गया है, वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है वो किस तरह का होगा। राइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। राइट। किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बीए के सभी सेमेस्टर्स की इंग्लिश कंपलसरी और इंग्लिश इलेक्टिव की जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। राइट। तो आइए बेटा, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पेपर है बेटा, इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 100। राइट। रिटन एग्जामिनेशन है वो कितने मार्क्स का है? 75 मार्क्स का। इंटरनल असेसमेंट कितनी है? 25 मार्क्स की। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 100। क्लियर। तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो है 75 मार्क्स का। टाइम बेटा आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे में ही आप लोगों ने अपना जो पेपर है उसे कंप्लीट करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड शी हैज स्टडीड इट्स फर्स्ट पार्ट इन बीए पार्ट सेकेंड। तो अब हम बात करेंगे कि इस पार्ट में हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। ठीक है जी। तो मॉड्यूल 1 में देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें शामिल है। मॉड्यूल 1 में है बेटा आपके लिटरेरी मास्टरपीस एंड स्टडी ऑफ क्लासिक सेकेंड। ठीक है, बीए पार्ट 1 में आपने पार्ट 1 पढ़ा होगा। अभी आपने फाइनल में लिटरेरी मास्टरपीस स्टडी ऑफ क्लासिक सेकेंड पढ़ना है। क्लियर। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अगर हम बात करें बेटा यूनिट 1 की, ठीक है, यूनिट 1 में 2 चीज़ें आपकी शामिल हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है बेटा चार्लोट ब्रोंटे की जो नॉवल है जेन आयरी। सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर की जो पोइम है गीतांजलि। क्लियर। ये है आपकी यूनिट 1। जो नॉवल है जेन आयरी उसमें 12 मार्क्स का पेपर आएगा। जो पोइम है आपकी गीतांजलि उसमें 11 मार्क्स का पेपर आएगा। तो टोटल इस यूनिट में कितने मार्क्स होंगे? 23 मार्क्स। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में भी एक नॉवल है बेटा आपकी। कौन सी? एल्बर्ट कैम्यूस की नॉवल है द आउटसाइडर। राइट। और नेक्स्ट है विजय तेंदुलकर का है कन्यादान। क्लियर बेटा। इसमें दोनों नॉवेल्स में से 11 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आएंगे। टोटल कितने हो गए? 22 मार्क्स। क्लियर सबको? क्लियर है बेटा आपका? ठीक है जी। अब देखो टेस्टिंग कैसे होगी इसकी। ठीक है, आपका जो फर्स्ट, जैसे हमें पता है ना कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के 2 पेपर होते हैं हमारे। क्लियर। तो आपका जो पहला पेपर है उसमें यही 2 चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन सी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है चार्लोट ब्रोंटे की नॉवल जेन आयरी, टैगोर की गीतांजलि, एल्बर्ट कैम्यूस का द आउटसाइडर, विजय तेंदुलकर का कन्यादान। अब हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। टेस्टिंग देखते हैं हम लोग। One essay type question with internal choice shall be set on each of the text listed in Unit 1 and 2. The questions will be of critical nature will carry this marks. तो बेटा बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा रही हूँ। देखिए ये जो 4 है ना आपके सिलेबस में, चारों में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 इसमें से 2 इसमें से। क्लियर। चारों में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपको और आपने एक एक करना है।
हम ये कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चन आएंगे आपको लॉन्ग, और आपने कितने करने हैं, 4। ठीक है, और ये सारा बताया हुआ है कि पहला क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा, दूसरा 11, थर्ड 11, फोर्थ 11। तो ये जो यूनिट है वो कितने मार्क्स की हो जाएगी, 45 मार्क्स की। क्लियर। उसके बाद यूनिट थर्ड में देखते हैं। यूनिट थर्ड shall comprise 20 short questions of 2 marks, each covering all the 4 prescribed texts. The answer to this question shall be in about 30 to 40 words. The candidate shall attempt 15 out of given 20. तो फिर पहले हमने बात की बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस की, कि आपको इन चारों में से 8 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। आपने कितने करने हैं, आपने सिर्फ 4 करने हैं। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। ये चारों टेक्स्ट में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 20 आएंगे। क्लियर। आपने कितने करने हैं, 15। जो 5 आपको नहीं आते बेटा वो आप छोड़ सकते हैं। क्लियर। और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन का जो नंबर है वो कितना है, 2। ठीक है, तो कितने मार्क्स हो गए, 30 मार्क्स। क्लियर बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पेपर का पैटर्न क्लियर हो चुका है। क्या क्या चीज़ें आपके पेपर में शामिल हैं वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं हम पेपर सेकंड की। ठीक है जी, फोनेटिक्स ऑफ इंग्लिश की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, टेक्स्ट कौन कौन से शामिल हैं, देखिए। सबसे पहले है A.C. जिम्सन एंड सुजैन राम शरण एन इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश। तो ये बुक आपने लेनी है। इस बुक में देखो कौन कौन से चैप्टर्स आपको आएंगे। पार्ट 1 में चैप्टर आएगा जी 1, 2, 4 एंड 5। पार्ट सेकेंड में चैप्टर 7 एंड 8। पार्ट थर्ड में सिर्फ चैप्टर 9 ओनली। ठीक है, ये हो गया बेटा पार्ट 1। पार्ट 2 में देख लेते हैं। डैनियल जॉन्स की कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी आपको चाहिए, क्योंकि फोनेटिक्स है, सभी वर्ड्स की आपने ट्रांसक्रिप्शन लिखनी होगी। राइट, उसकी प्रैक्टिस है जो वो करेंगे हम लोग। अब देख लेते हैं कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, हाँ जी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो चैप्टर्स की बात हम लोग कर चुके हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे आपको। चैप्टर 1 आपका क्या कौन सा चैप्टर है, कम्युनिकेशन का। चैप्टर 2 कौन सा है बेटा, द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच का। ठीक है, चैप्टर 4 कौन सा है, द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स। क्लियर। सेक्शन बी ए में ये चैप्टर्स आपको आएंगे 1, 2, 4। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। चैप्टर 5 आएगा साउंड्स इन लैंग्वेज। चैप्टर 7 द इंग्लिश वॉवल्स फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश। ठीक है जी, 2 ही चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 7। सेक्शन सी की बात करें, उसमें भी 2 चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर 8 द इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स। चैप्टर 9 द वर्ड फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश। सेक्शन डी की बात करें, दिस सेक्शन comprise given phoneme transcription making primary stress on the common words। तो इसमें आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, राइट, और उन्होंने आपको उनकी ट्रांसक्रिप्शन है वो लिखनी होगी। तो कुल मिला के बेटा आपको 4 सेक्शंस आएंगे। टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। जो यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में क्या है आपको, हाँ जी, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से चैप्टर्स में से, इन चैप्टर्स में से। करने कितनी है आपने, 1। कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का। सेक्शन बी जो चैप्टर है उसमें भी इन 2 चैप्टर्स में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। करने कितने हैं आपने, 1। कितने मार्क्स के होंगे, 11 मार्क्स के। यूनिट सेकेंड सेक्शन सी की बात करें, उसमें भी बेटा इन चैप्टर्स चैप्टर 8 एंड 9 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। करने आपने कितने हैं, 1, 11 मार्क्स के हो गए।
आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ए, बी और सी तीनों में लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको 2 आएंगे हर चैप्टर्स में से और आपने एक करना है। नेक्स्ट है सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। ओनली वन क्वेश्चन कंप्राइजिंग 2 पार्ट शैल बी सेट इन दिस पार्ट। तो ईच वर्ड, तो यहाँ पे आपको क्या है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन का ये पार्ट है। क्लियर? हाँ जी। इसमें 2 तरह की चीज़ें है बेटा। सबसे पहले आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। 6 वर्ड्स दिए जाएंगे आपको। कितने वर्ड्स दिए जाएंगे? 6 वर्ड्स दिए जाएंगे, आपने उनकी ट्रांसक्रिप्शन लिखनी है। ठीक है जी, 6 मार्क्स के हो गए। नेक्स्ट है आपको 5 मिनिमल पेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर बेटा? 7 मिनिमल पेयर्स दिए जाएंगे, करने कितने हैं आपने? 5, उनका आपने सारा बताना होएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि पहले में क्या होगा, आपको 6 ट्रांसक्रिप्शन के लिए वर्ड्स दिए जाएंगे इस सेक्शन में, सेक्शन डी में, और 7 आपको मिनिमल पेयर्स दिए जाएंगे, करने कितने आपने? 5। तो ये कितने मार्क्स के हो गए? 5। ये कितने के हो गए? 6। तो टोटल कितने बन गए? 11 मार्क्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 3। क्लियर? ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुकी हैं बेटा। ठीक है, इसमें कोई भी अब ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। तो ये आपका बेटा बेसिकली सिलेबस है आप लोगों का। ठीक है, इस वीडियो पे बेटा मैंने दोनों ही चीज़ें आपकी डिस्कस कर ली हैं, दोनों ही पेपर्स डिस्कस कर दिए हैं। लिटरेरी मास्टरपीस, स्टडी ऑफ क्लासिक सेकेंड एंड फोनेटिक्स। यहाँ पे सेशन 2021 और 22 लिखा हुआ है। आप इसे पुराना सिलेबस मत समझिएगा, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे तो यही सिलेबस वहाँ पे है। तो यही सिलेबस है जो वो 2023-24 के सेशन पर भी एप्लीकेबल होगा। तो बेटा बहुत ही जल्द हम इस चैनल पे इन सभी चीज़ों की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। बस आपके रिस्पांस की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। राइट, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप। गुड बाय।